नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद के 5 विवादित बयानों की। हालांकि इन बयानों को क्रांतिकारी भी माना जाता है, लेकिन कुछ लोगों ने इनको विवादित बयान भी कहा गया है। तो स्वामी विवेकानंद को अक्सर एक शांत और सौम्य सन्यासी के रूप में देखा जाता है, लेकिन उनके विचार अपने समय से कहीं आगे और बेहद आक्रामक थे। उन्होंने धर्म, समाज और इंसानियत पर ऐसी बातें कही जो पारंपरिक और रूढ़वादी लोगों को आसानी से हजम नहीं हुई। आइए जानते हैं उनके ऐसे ही 5 विचार जो कि आखिर विवादित क्यों बने, ये भी आप समझेंगे। तो नंबर 1 इनका विवादित बयान बना था, गीता पढ़ने से बेहतर है फुटबॉल खेलना। जब देश में लोग सिर्फ धर्म ग्रंथों को रटने में लगे थे, तब विवेकानंद ने युवाओं को शारीरिक रूप से मजबूत बनने की सलाह दी। ये बात कई पारंपरिक पंडितों को खटक गई थी। उनका कहना था, मेरे युवा मित्रों, मजबूत बनो। मेरी तुम्हें सलाह है कि गीता का अध्ययन करने के बजाय फुटबॉल खेलने के माध्यम से तुम स्वर्ग के अधिक निकट होगे। जब तुम्हारा शरीर मजबूत होगा, तभी तुम गीता के महान संदेश को और श्री कृष्ण की भक्ति को समझ पाओगे। नंबर 2 पर इनका बयान आता है जो विवादित बना, खाली पेट धर्म की बातें करना बकवास है। स्वामी विवेकानंद खोखले कर्मकांडों और सिर्फ पूजा पाठ में डूबे रहने के सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था कि जब तक इंसान भूखा है, तब तक अध्यात्म का कोई महत्व नहीं है। उनका बयान था, जब तक इस देश में एक भी कुत्ता भूखा है, मेरा धर्म इसकी सेवा करना है। भूखे पेट भगवान का वजन नहीं हो सकता। किसी भूखे को धर्म का उपदेश देना उसका अपमान करना है। पहले इंसान की बुनियादी जरूरतें पूरी होनी चाहिए, धर्म इसके बाद आता है। अब हम बात करते हैं विवेकानंद के तीसरे विवादित बयान की, जो धर्म विधवा के आंसू नहीं पहुंच सकता, मैं उसे नहीं मानता। साथियों, तत्कालीन समाज में जातिवाद, छुआछूत और महिलाओं की बदहाली पर विवेकानंद ने तीखा हमला किया था। वे केवल पत्थरों में भगवान ढूंढने वाले धर्म के विरोधी थे। उन्होंने कहा था, मैं उस भगवान या धर्म पर विश्वास नहीं करता जो किसी विधवा के आंसू नहीं पहुंच सकता या किसी अनाथ के मुंह में रोटी का टुकड़ा नहीं डाल सकता। यदि आप इंसानों में भगवान को नहीं देख सकते, तो मंदिर की मूर्ति में उसे ढूंढना बेकार है। अब हम बात करते हैं विवेकानंद के इसी प्रकार के क्रांतिकारी विचार जो कि चौथे नंबर पर आता है, हमारा धर्म रसोई घर में सिमट गया है। उस दौर में जब ऊंच नीच और छुआछूत चरम पर थी, विवेकानंद ने यथाकथित धार्मिक लोगों के पाखंड को पूरी तरह से बेनकाब किया। उनका मानना था, हमारा धर्म रसोई घर में घुस गया है, हमारे भगवान खाना पकाने के बर्तनों में हैं और हमारा सिद्धांत बन गया है, मुझे मत छुओ, मैं पवित्र हूँ। अगर यही चलता रहा तो अगले 1 दशक में हम सब पागल खाने में होंगे। ये धर्म नहीं बल्कि ये अंधविश्वास है। अब हम बात करते हैं विवेकानंद के उस 5वें और महत्वपूर्ण बयान की जो बाद में विवादित बना। विवेकानंद जी ने कहा था, सिर्फ अंधभक्ति करना आत्महत्या के समान है। विवेकानंद जी ने कभी नहीं कहा कि किसी गुरु या धर्म की बातों को आंख मूंद कर मान लो। वे बुद्धि और तर्क को सबसे ऊपर रखते थे। उनका कहना था, भले ही कोई बात किसी महान ग्रंथ में लिखी हो या किसी महापुरुष ने कही हो, जब तक तुम्हारी बुद्धि और विवेक गवाही ना दें, तब तक उसे स्वीकार मत करो। अंधविश्वास मनुष्य की बुद्धि को नष्ट कर देता है और उसे कमजोर बनाता है। साथियों, ये प्रमुख विचार थे स्वामी विवेकानंद जी के। उन्हीं विवेकानंद जी के जिन्होंने कहा था, उठो जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो और तब तक ना रुको जब तक आपको अपना लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। ये विचार सभी विद्यार्थियों के मन मस्तिष्क में हमेशा छाए रहते हैं। साथियों, स्वामी विवेकानंद सिर्फ एक सन्यासी नहीं बल्कि एक सामाजिक विद्रोही थे। उन्होंने धर्म को रूढ़ियों से निकालकर कर्म और इंसानियत से जोड़ा। उनके ये विचार आज भी उतने ही सच और प्रासंगिक हैं जितने 130 साल पहले थे। साथियों, कैसे लगे आपको विवेकानंद के विचार? और आप किसी अन्य महापुरुष के विचार जानना चाहते हो, सुनना चाहते हो, तो कमेंट्स कर जरूर बताएं कि आपको आखिर किस महापुरुष का कौन सा अमर वाक्य और उस महापुरुष के बारे में आप और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट्स करें। हम हाजिर होते हैं अगली बार आपके मनपसंद विचारक के विचार लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।